पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाया जाता है तो पहला काम तो मेरा रहेगा पार्टी का जो और सरकार का जो काम है उसको जन जन तक पहुंचाना। से हम लोग आए हैं बायोडाटा जमा करने, अपना बायोडाटा जमा कर दिए। अब अगला निर्णय अल्लाह कमान के लेना है, बड़े नेता को लेना है। उम्मीद है अगर हमारे नेता के द्वारा मौका दिया गया तो निश्चित रूप से हम ये सीट ला करके पार्टी की झोली में देंगे। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। राजधानी पटना का बीरचंद पटेल मार्ग यूँ तो हमेशा से गुलजार रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो चहल पहल है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। वजह बहुत साफ है कि चुनाव के इस मौसम में तमाम दलों के जो पार्टी कार्यालय हैं वो इसी बीरचंद पटेल पथ पर हैं और इन दिनों पार्टी में प्रत्याशी अपने अपने बायोडाटा को लेकर कैंडिडेट बनने की चाहत से, टिकट पाने की चाहत से तमाम पार्टियों के दफ्तर में घूम रहे हैं। आइए हम आपको नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड की पार्टी के कार्यालय के बाहर जो आप देख रहे हैं सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर और तस्वीर बिल्कुल चकाचक, जिसको बोलते हैं चकाचक तस्वीर और होर्डिंग पोस्टर के साथ साथ जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफ़ी है कि पार्टी कार्यालय में कितनी गहमा गहमी है। और इसके साथ ही आसपास के तमाम जो सड़कें हैं, सड़कों के किनारे अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जहां अलग अलग जगहों से आए प्रत्याशियों के गाड़ियां लगी हुई है। तो अलग अलग, चूँकि 243 विधानसभा सीटें हैं और इन सीटों को लेकर जो नेता है वो यहाँ पहुँचने लगे हैं, क्योंकि बायोडाटा जमा करके उनको अपने आप को बताना है, प्रूफ करना है कि किस तरह से राजधानी में यहाँ पहुँचकर टिकट लिया जा सकता है। अपने दावे को प्रेस करने की कोशिश की जा रही है। दावों के साथ साथ अपने इलाके की तस्वीर को बदलने की चाहत रखने वाले तमाम दलों के जो प्रत्याशी हैं वो इस रोड में आपको अमूमन दिख जाएंगे। तो कह सकते हैं कि ये तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि राजधानी पटना में इन दिनों टिकट को लेकर जो गहमागहमी है उसको लेकर 4 व्हीलर से प्रत्याशी घूम रहे हैं ताकि किसी भी दल से टिकट मिल जाए, और टिकट मिल जाएगा तो फिर वो विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और उसके बाद सदन तक पहुंचेंगे। सदन तक पहुंचने की चाहत हर किसी को होती है, लेकिन उससे होकर गुजरना पड़ता है, इन्हीं रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है और जो विधायक बनते हैं वो सदन में अपनी आवाज़ उठाते हैं। फिलहाल वक्त है सदन में पहुंचने से पहले तमाम पार्टियों के दफ्तर का चक्कर लगाना होगा, क्योंकि चक्कर लगाने के बाद ही ये तय करेगी पार्टी कि आखिर अमुक विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी कौन हो। देखिए, ऐसे ही एक प्रत्याशी है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कहाँ का बायोडाटा बनाया है और किस उद्देश्य से आए हैं। आप कहाँ आए हैं और किन पार्टी से? मैं राष्ट्रीय जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय बीरचंद पटेल पथ में जनता दल यू के प्रत्याशी बनने की इच्छा से 2185 विधानसभा फतुहा विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा, मतलब आप फतुहा से आए हैं प्रत्याशी बनने के लिए? क्या कुछ चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? कोई चक्कर लगाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक विधानसभा पर अनेकों प्रत्याशी का बायोडाटा जमा होगा, जिनका पार्टी से शीर्ष नेताओं ने गंभीरतापूर्वक विचार करके जो प्रत्याशी बनाएंगे वो पार्टी का उम्मीदवार। आपने अपने क्षेत्र में कौन कौन से काम किए, सारी चीज़ों का आपने उल्लेख किया है बायोडाटा में। कोई एक चीज़ बता दें जो आपने बहुत महत्वपूर्ण किया हो। महत्वपूर्ण ये क्या हूँ कि मैं 1985 से लोक दल के ज़माने से हूँ, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हूँ और माननीय आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाढ़ पार्लियामेंट चुनाव लड़ा करते थे 89 में बीपी सिंह जी के नेतृत्व में। उस समय से मैं पार्टी के काम कर रहा हूं इनके लिए और पार्टी में जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्श पथ चिन्हों पर चलकर आज तक पार्टी की सेवा करते हैं। टिकट अगर मिल जाता है तो आप कौन सा पहला काम करेंगे? पहला काम, यदि मुझे पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाया जाता है तो पहला काम तो मेरा रहेगा पार्टी का
जो सरकार का जो काम है उसको जन जन तक पहुंचाना। माननीय नेता ने कहे कि घर घर में जाके मास्क और साबुन सैनिटाइजर का जो है से कि प्रचार प्रसार करो और लोगों को जो है जागरूक करने का काम करो। ऐसे काम हम लोगों ने करने का काम किया है। इसके लिए हम लोग अपने नेता के प्रति विश्वास रखते हैं और मौका मिलने पर हम लोगों को नेता के प्रति हम लोग विश्वास रख के आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हैं और विधानसभा के लिए क्या आपने मजबूती दिखाई है? हम कटिहार जिले के कोढ़ा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से हैं और वहाँ के हम 2 टर्म प्रमुख भी रहे हैं और पार्टी से हम 2012 से ही जुड़े हुए हैं और हम कोढ़ा विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश करने के लिए आए हैं और मुझे उम्मीद है अगर हमारे नेता के द्वारा मौका दिया गया तो निश्चित रूप से हम ये सीट ला करके पार्टी की झोली में देंगे। हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति किए हैं और NIT पटना से पास आउट हैं हम और छात्र समता से ही राजनीति में हैं और सरकार का जो भी योजनाएं हैं 2005 में सरकार बनी थी उस योजनाओं को क्षेत्र में धरातल पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक जगह शराबबंदी हो जाए, 7 निश्चय हो जाए और इसलिए नीतीश कुमार जी से यही मांग कर रहे हैं कि छात्र युवा को भी विधानसभा में भागीदारी होना चाहिए। मैं संदेश विधानसभा भोजपुर आरा से दावेदारी करने के लिए आए हैं और नीतीश जी से व्यक्तिगत मिलकर यह बात को अपना रखेंगे कि छात्र युवा को कम से कम 30% सीट दी जाए। कि हम टिकट लेने नहीं आए हैं बल्कि हम काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं। हाँ तो लेकिन ये वक्त है ना, चूंकि अब आप अपने वक्त क्षेत्र है में तो विधानसभा में अगर वो आप तो ऊपर वाले जानेंगे ना कि हमारे साथ मैंने कि टिकट देंगे या नहीं देंगे, लेकिन टिकट के लिए तो हम नहीं ना आए हैं। हाँ लेकिन फिर भी टिकट के लिए तो एक होता है ना कि हाँ बिना टिकट का तो कुछ होगा ही नहीं। वो बात तो सही है, वो टिकट के बिना कुछ नहीं। आपको लगता है कि अगर टिकट देती है पार्टी तो आप अपने क्षेत्र में विकास कर पाएंगे? हाँ जरूर करेंगे। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया है? बहुत कुछ किए हैं महिलाओं के लिए। पहले तो आरक्षण दिए हैं, तभी तो मैं मुखिया बनी हूँ। मैं भूताका पंचायत की मुखिया भी हूँ, ममता देवी नाम है मेरा। तो आप चाहती हैं कि और ऊपर बढ़ें और आगे बढ़े, जनता की सेवा करें? जी जी, जनता की सेवा करने के लिए ही हम आए हैं और हम पूरा बढ़ चढ़ के हम अपने क्षेत्र में 2014 से हम लोग आए हैं बायोडाटा जमा करने। अपना बायोडाटा जमा कर दिए। अब अगला निर्णय अल्लाह का मान के लेना है, बड़े नेता को लेना है। निर्णय लेंगे, उसके बाद हम लोग जैसा होगा निर्देश मिलेगा काम करेंगे। पार्टी में हम करीब 10-12 साल से लगे हुए हैं, सभी पद पर रहे हैं, पंचायत अध्यक्ष से लेके अभी प्रखंड अध्यक्ष तक। वर्तमान में प्रखंड अध्यक्ष हैं कलेर प्रखंड के, अरवल जिला में कलेर प्रखंड के। विधानसभा मैं ओंकार कृष्ण, इसलिए मैं मांग करता हूं कि समता पार्टी कटिहार जिला में सबसे ज़्यादा सक्रिय सदस्य मेरे द्वारा बनाया गया। पुनर्निर्माण रैली हुई थी तो कटिहार जिले से एकमात्र मेरा नाम था और बड़ारी विधानसभा में जितना आंदोलन हुआ हर आंदोलन मैंने किया। कटाव कुर्सेला में आया, उसका अध्यक्षता किया और महीनों आंदोलन किया। बड़ारी में कटाव आया, महीनों मैंने आंदोलन किया, मेरे अध्यक्षता में आंदोलन हुए। और उसके बाद कटिहार में जितना भी हमारे बड़ारी विधानसभा का समस्या था, चाहे रेल का हो चाहे पुनर्वास का हो, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट छोड़ के मैं समता पार्टी के लिए तब से आज तक मैं समर्पित हूं। और मेरा यह चैलेंज है कि रात दिन लड़ने वाला, उस क्षेत्र के लिए जूझने वाला कोई दूसरा नहीं है मेरे सामने में। और बाहर के लोग दावेदारी कर रहे हैं बाहर से आकर, और मेरा प्रॉपर घर वहां है और मैंने जिंदगी भर दल के लिए अपना समय दिया। इसलिए मैं बड़ारी विधानसभा से, और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने एक मौका हमको हमारे मुख्य जगह पर आपने दिया है, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। नीतीश में विश्वास और बिहार में विकास के साथ ही 243 विधानसभा सीटों को लेकर पार्टी के नेता पार्टी कार्यालय में अपना अपना बायोडाटा जमा कर चुके हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी अपने किन प्रत्याशी को अपना टिकट देती है, किन का कटेगा टिकट और किन को मिलेगा टिकट, ये भी बहुत जल्द फाइनल हो जाएगा। सहयोगी आकाश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।